हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान के दर्शन से सारंगधर, वंशीधर तथा अनंतराय आदि सभी विपक्षियों के हृदय से अज्ञान का नाश हो गया और उनके अंदर भक्ति भाव का प्रादुर्भाव हो गया। उन्होंने भक्तराज के साथ जो द्रोह किया था उसके लिए उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ भक्तराज से निवेदन किया, नरसिंह राम जी, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त को व्यर्थ कलंकित करने का जो हम लोगों ने प्रयत्न किया उसके लिए हम लोग अत्यंत लज्जित हो रहे हैं। आपको दुखी बनाने के महान अपराध के कारण हम लोगों को नरक में भी स्थान मिलना कठिन है। आप कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। भक्तराज ने सरलता पूर्वक कहा, भाइयों, सच्चे पश्चाताप पूर्वक भजन करने से पूर्व पार्जित संचित प्रारब्ध समस्त पापों का नाश हो जाता है। आज से आप लोग भी पाप कर्मों से दूर रहते हुए प्रीति पूर्वक भगवत भजन कीजिए। आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा। मैं आपको उपदेश देने की योग्यता नहीं रखता, बस प्रेमवश इतना निवेदन कर दिया। भक्तराज की नम्रता, निरअभिमानता तथा भगवत प्रेम का सब पर बड़ा गहरा असर पड़ा। सब लोग उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर गए और उस दिन से भगवत भजन में अनुराग रखने लगे। राजा मांडलिक की भी भक्तराज के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई। उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया और भजन मंडली के साथ एक जुलूस निकालकर उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। उस दिन से राजा ने भक्तराज के घर पर अपनी ओर से अन्य क्षेत्र जारी कर दिया, जहां अनेक क्षुधा पीड़ितों को नित्य भोजन मिलने लगा। भक्तराज उसके बाद बड़ी शांति के साथ जीवन बिताते हुए भगवत भजन करने लगे और भगवत आज्ञा मानकर लोक कल्याण की दृष्टि से ज्ञान भक्ति पूर्ण पदों की रचना करने लगे। उनकी पुत्र वधू छूटीबाई तथा पुत्री कुंवरबाई भी उन्हीं के साथ रहती थी। उन्होंने भी भक्तराज के साथ अपना संयम पूर्ण अंतिम जीवन भगवत भजन में ही बिताया। इस प्रकार प्रायः 5 वर्ष और जीवन धारण करने के बाद भक्तराज इस अशाश्वत भौतिक देह का परित्याग कर सच्चिदानंद परमात्म पद को प्राप्त हो गए। 5 वर्षों में उन्होंने हजारों पदों की रचना कर डाली। यद्यपि उनका स्थूल शरीर अब हमारे सम्मुख नहीं है, तथापि उनकी काव्यमयी कीर्ति काया आज भी हमें अपने सत्संग का लाभ प्रदान कर रही है। उनके पद संसार संतप्त मनुष्यों के कल्याण मार्ग पर पहुंचाने में सदा से सहायता पहुंचाते आ रहे हैं और भविष्य में भी पहुंचाते रहेंगे। अंत में हम इस भक्त प्रसवनी भारत भूमि की वंदना करते हैं, जिसके क्रोड़ में भक्त श्रेष्ठ नरसिंह मेहता जैसे महापुरुष अवतरित होकर अपनी जगत पावनी भक्ति के द्वारा समस्त संसार का कल्याण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण, राधे राधे।